दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इस वर्ल्ड में क्या है? नहीं। अगर आप नहीं जानते तो वो है रियल एस्टेट। क्यों रियल एस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ऐसे 9 पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एंड तक जरूर देखिए, डिटेल वीडियो है जिससे आपको समझ में आएगा कि रियल एस्टेट एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सबके लिए। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल, फाइनेंशियल कोई नॉलेज होने की या कोई ग्राफ्स देखने की जरूरत नहीं है। आप रियल एस्टेट को समझकर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे एक नई चीज सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, दोस्तों हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें किसी भी टॉपिक पे आप अगर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और साथ में आपका नाम और सिटी डालिए। हम अगला वीडियो जब उस टॉपिक पर लेकर आएंगे तो हम आपका नाम और सिटी अनाउंस करेंगे और फिर वो पूरा वीडियो बताएंगे कि आपके कहने पर हमने ये वीडियो बनाया है। ये पहल है, जो प्यार आपने हमें दिया हमारे चैनल पे, जो सपोर्ट आपने किया हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स को नेशनल बेस्ट सेलर बना के, उसके लिए, ताकि ये प्यार हम आप तक पहुंचा सके। तो सबसे पहला पॉइंट, रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों है, वो है इट इज सेफ एंड टेंजिबल एसेट। हाँ दोस्तों, ध्यान से समझना। सबसे पहले रियल एस्टेट वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहते हैं, वो भी एकदम सेफ तरीके से, तो रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है। और टेंजिबल एसेट होते हुए भी सेफ है, ये बहुत कम होता है। कई बार आप गाड़ी खरीदते हैं, वो दिखता है एक एसेट है पर वो एक लायबिलिटी है। खरीदी आपने गाड़ी, शोरूम से बाहर लेकर आए, उसी दिन उसका प्राइस 20% ड्रॉप हो गया। चाहे आपने नया टीवी लिया हो, लैपटॉप लिया हो, फोन लिया हो, कोई भी टेंजिबल एसेट आप जनरली बाय करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है, वो एसेट नहीं है। और रियल एस्टेट एक टेंजिबल, एक फिजिकल एसेट होते हुए भी एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको देता है। तो एक बहुत अच्छा एसेट आपके लिए टर्न आउट होता है और एक बहुत सेफ भी है। दूसरा बेनिफिट क्यों रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कंटिन्यूअस ग्रोथ। मैंने कई कहानियां मेरे ही चैनल पे बताई है कि कैसे किसी के 1500 रुपए 90 लाख बन गए 40-50 साल में, कैसे एक 75,000 रुपए एकड़ की ली हुई जगह 15-20 साल में 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंच गई। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलता है। आप अपने आसपास किसी से भी मिलिए, उसे पूछिए कि अगर थोड़ा भी सोच समझकर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, पेपर्स को पढ़कर जानकर खरीदी थी, कभी किसी लीगल एडवोकेट की हेल्प लेकर सही तरीके से खरीदी थी, तो क्या कभी उन्हें नुकसान हुआ या रेगुलर उनकी प्रॉपर्टी की प्राइस कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहे? आपको आंसर मिलेगा हाँ, हमेशा 99% केसेस में लोगों को रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ मिली है, अगर उन्होंने सोच समझ के सही व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी हो तो। तीसरा फायदा क्यों रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रेगुलर कैश फ्लो कई जगह अवेलेबल होता है। मान लीजिए आपने अपने रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में लैंड तो रखा है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, प्लॉट भी है, पर कुछ फ्लैट्स है, कुछ ड्यूप्लेक्स है, कुछ शॉप है, और उस केसेस में आपने उसे रेंट पर दिया हुआ है, तो आपको एक रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम भी आती है रेंट के रूप में। या आपने लाइजनिंग आपको समझता है, या अच्छी किसी कंपनी को शोरूम के रूप में आपने अपनी जगह दी है, आपको एक अच्छा खासा हेल्दी रेंट भी आता है। तो रेगुलर ग्रोथ है, रेगुलर इनकम भी है, बहुत सारे फायदे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट जब आप रियल एस्टेट को देखते हैं। चौथा बेनिफिट क्यों रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पैसिव इनकम। दोस्तों, बहुत सारे जगह पर आप पैसे तो कमा सकते हैं, पर उसके लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, आपको थोड़ा चेक करते रहना पड़ता है, बढ़ा तो नहीं, घटा तो नहीं, सब चीजों पे ध्यान रखना है। अरे अचानक कंपनी में आग लग गई, शेयर प्राइसेस गिर गए, अरे ये हो गया वो हो गया, लॉन्ग टर्म पे भी कोई 4 प्लांट थे बंद हो गए, कहीं स्ट्राइक हो गई, ये सब पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्राइसेस शेयर के ऊपर नीचे होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन जो कंपनी के साथ होता है। नो डाउट शेयर मार्केट में भी लोगों ने बहुत पैसा बनाया, मैं भी विश्वास करता हूँ, लॉन्ग टर्म लगाता हूँ, शेयर्स खरीदता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वो कंपनी बंद हो गई, कोई ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में वो नीचे भी आता है शेयर। ये चीज तो आपको माननी ही पड़ेगी। न जाने कितनी अनलिमिटेड स्टोरीज है शेयर मार्केट में। सिंटेक्स कंपनी को ले ली, अभी रिसेंटली बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई। लेमन ब्रदर्स से 50 कंपनीज, चाहे नेशनल इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी हो, आपको दिखता है कि कैसे शेयर के प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म जिसने होल्ड किया, उसका ग्रोथ ही होता रहा। दूसरा मैंने शुरू किया था कि पैसिव इनकम है ये। आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए या किसी और जगह से पैसा बनाने के लिए ध्यान रखना है, पर यहाँ एक बार आपने ले लिया, रजिस्ट्री हो गई, उसे अपने लॉकर में रख दिया,
15 साल बाद भी अगर कहीं से नींद खुली आपकी और देखा कि ये प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास है, तो वहाँ 99% आपको ग्रोथ ही मिलेगी। हाँ, सही जगह और आपने प्रॉपर्टी ली हो तो। पांचवा बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रियल एस्टेट में। जैसे होम लोन पर इंटरेस्ट पर आपको रिबेट मिलता है, बहुत सारे अलग अलग टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आप कैपिटल गेन के लिए भी को सेव करने के लिए एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो बहुत डिटेल में ये सब चीजें भी हमने कवर किए, पर टैक्स बेनिफिट रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसके लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। छठवां पॉइंट, पावर ऑफ लिवरेज। आपके पास अगर 3-4 प्रॉपर्टीज है तो आप पावर ऑफ लिवरेज यूज कर सकते हैं। मतलब अब जरूरत पड़ने पर जब भी आपको लिक्विडिटी कैश की जरूरत हो, मॉर्गेज लोन भी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है, आप चाहे तो अपने ही 3000 फुट के प्लॉट पे कल चल के फ्लैट स्कीम बना के और कई गुना ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। आपके पास 3 एकड़ खेती थी, वो सिटी से लगी नहीं थी, जब आपने खरीदा था वो दूर थी, अब वो सिटी से जुड़ गई है। वहां आप डेवलपमेंट का, लेआउटिंग का प्रोजेक्ट भी करके बहुत पैसा बना सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी कभी मल्टीफोल्ड ग्रो होता है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी होती है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी फॉर ओल्ड एज। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए जगह ली है, जमीन ली है, फ्लैट ली है, आपके पास प्रॉपर्टीज है, तो एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है आपके लिए, हमेशा के लिए। आपके नाम पर अगर प्रॉपर्टी है तो लोग भी आपका केयर करेंगे, आपका ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप इतने बड़े प्रॉपर्टी के ओनर है। जब आप सब कुछ बेच देते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, तो आपकी वैल्यू भी उतनी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर आपके नाम पे 2-4 प्रॉपर्टीज हो तो। इन टर्म्स अगर आपके साथ कोई नहीं है और आपकी प्रॉपर्टीज भी है, तो रेंटल इनकम आ सकती है, बेचकर एक अच्छा हैप्पी बड़ा अमाउंट आ सकता है, कई चीजें पॉसिबल है। आठवां पॉइंट, बेस्ट पेंशन प्लान। हाँ दोस्तों, हमारे हिसाब से देश में सबसे अच्छा पेंशन प्लान है प्रॉपर्टीज ले लो और कुछ प्रॉपर्टीज को रेंट पे चढ़ा दो, तो एक रेंटल इनकम आती रहती है, हर 3 साल में बढ़ते रहती है। 11-11 महीने का एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई टेनेंट का भी प्रॉब्लम नहीं आता। और आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी एजेंसीज है जो ये सब सर्विसेज भी देती है। तो ये सब बेनिफिट्स है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। और 9th एंड द लास्ट बेनिफिट इज रिसेशन प्रूफ। एकमात्र ऐसा एसेट जो कितना भी रिसेशन आ जाए वो नीचे नहीं जाता, वो है जमीन, वो है रियल एस्टेट। The best time to invest and hold is recession only। जब भी कोई भी कंट्री में रिसेशन आता है, उस समय अगर आपको थोड़े लो प्राइसेस में रियल एस्टेट मिल जाए तो उसे तभी खरीद के होल्ड कर लीजिए, आपको कई गुना मल्टीपल रिटर्न्स भी आते हैं। तो एक रिसेशन प्रूफ एसेट है, इसीलिए रियल एस्टेट को वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब कारण इनफ है आपके लिए कि आप एक अच्छा रियल एस्टेट खरीदे, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, इन्वेस्टमेंट्स बनाए, तो आप रियल एस्टेट को बाय करने का निर्णय ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत डिटेल में आपको सीखना है, बहुत नॉलेज लेना है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी तक आपने जो साथ दिया, जो प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।